हेलो गाइस, मैं आपका CS चौधरी। आप लोगों का DNP यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने कुछ टॉपिक लिख लिए हैं जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में बताए थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे और सम बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आता है AMU। तो AMU, ठीक है। AMU में हमें समझना होगा यूनिट ऑफ मास यूज्ड इन केमिस्ट्री। समझ आ गया? मास की यूनिट यूज करेंगे हम किसमें? केमिस्ट्री में यूज करेंगे। यूज करेंगे किसमें? केमिस्ट्री में। आगे बात समझ। अब इसकी डेफिनेशन होती है 1/12 पार्ट ऑफ मास 1/12 पार्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और केजी में करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ठीक है, समझ गए? अब देख लो उसको। फिर उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। दूसरा टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन की जगह और क्या रख सकते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। सही। फिर उसके बाद हमारा आता है मास नंबर। इसको हम Z से डिनोट करते हैं। अब आता है हमारा मास नंबर। तो मास नंबर में भी हमें डेफिनेशन समझनी होगी। तो इसमें बोलते हैं सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। सही है। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की जगह क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन? मास नंबर हो गया। ये हमारा कौन हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया। मास नंबर को A से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। आगे बात समझ। मिटा देता हूं। फिर इसके बाद हम देखेंगे किसको? एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास होता है एक्चुअल मास यूज्ड इन रिप्रेजेंटेड इन AMU में रिप्रेजेंट किया जाता है। AMU की फुल फॉर्म मैं बताना भूल गया। उसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद एटॉमिक मास जो होता है वो हमारा फ्रैक्शनल होता है। कैसा होता है? फ्रैक्शनल होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसको? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास को। तो रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, इसको लिखते हैं हम आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक
आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास के लिए हमें क्या समझना होगा? आइसोटोप्स को समझना होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सही है। ये हो गया हमारा कौन? आइसोटोप्स हो गया। आइसोटोप्स का एग्जांपल ले लें तो जैसे हाइड्रोजन को हम जानते हैं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो 3 आइसोटोप्स बनाता है। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है हमारा ड्यूटेरियम, तीसरा होता है हमारा ट्राइशियम। तो ये होते हैं हमारे क्या? आइसोटोप्स। इसमें एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। आगे बात समझ। ये हमारा हो गया आइसोटोप का एग्जाम्पल। अब एक और चीज है आइसोबार। आइसोबार को समझना होगा। आइसोबार के लिए उसमें होता है आइडेंटिकल मास नंबर और आइडेंटिकल मास नंबर हो गया बट डिफरेंट, क्या हो जाएगा? डिफरेंट एटॉमिक मास हो जाएगा। डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, इसमें मास नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया। जैसे क्लोरीन को ले लें, क्लोरीन और ये भी क्लोरीन कितना होता है? 17। इसका कितना होता है? 17। तो 35 हो गया और ये 37 हो गया। तो ये और ये क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। और ये क्या है? सेम है। मतलब 17 जो है वो मास नंबर है जो सेम है दोनों में, लेकिन 35 इसका एटॉमिक मास हो गया, 37 इसका एटॉमिक मास हो गया। तो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो हमने क्या समझ लिया? आइसोबार समझ लिया, आइसोटोप समझ लिया। अब किस पे आते हैं हम? रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास जो होता है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स, पहले आइसोटोप का मास, इनटू में परसेंटेज अबंडेंस, इनटू में क्या हो गया? परसेंटेज अबंडेंस हो गई, प्लस ऐसे ही हम किसको ले लेंगे? दूसरे वाले मास को, दूसरे आइसोटोप का मास ले लेंगे, सेकंड आइसोटोप हो गया, इनटू में उसकी परसेंटेज अबंडेंस हो गई, इनटू में उसकी परसेंटेज अबंडेंस हो गई, अपॉन में टोटल अबंडेंस हो गई। क्या हो गई? टोटल अबंडेंस हो गई। किसकी? जो भी आइसोटोप्स की अबंडेंस थी वो हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो टोटल अबंडेंस आ जाएगी। वो भी किस में होनी चाहिए? परसेंट में होनी चाहिए। आगे बात समझ। ये हो गया हमारा कौन? रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास हो गया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। टॉपिक क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो क्या करता हूं? एलिमेंट को इधर लिख लेता हूं, ठीक है, और एटॉमिक मास को इधर लिख लेता हूं, एटॉमिक मास। ठीक है जी। तो मैंने जैसे सोडियम ले लिया, एलिमेंट है, सोडियम का कितना होता है? 23 AMU हो जाएगा। अब एक चीज और आएगी जिसे बोलेंगे हम ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास में क्या हो जाएगा? 23 ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर। आगे बात समझ। अब जैसे हम पोटेशियम को ले लेते हैं, पोटेशियम में क्या हो जाएगा? 39 हो जाता है ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर। सही है। और इसमें भी 39 AMU हो जाएगा। आगे बात समझ। ये हो गया इसका। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरा,
ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट ही आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, सही बात है। तो एलिमेंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, एलिमेंट के लिए निकाल लो या फिर सब्सटेंस के लिए निकाल लो, ठीक है। तो जैसे सब्सटेंस के लिए निकाल रहे हैं, तो सब्सटेंस में जैसे O2 आ जाता है, हमारा N2 आ जाता है और H2 आ जाता है। तो O2 का जो होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम, इसमें हो जाएगा अपना मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, सही। तो O2 के लिए हम देखेंगे तो एक ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है, इनटू कितना हो गया, 2 है इधर पे, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर। और इसमें क्या हो जाएगा हमारा 32 AMU हो जाएगा। आगे बात समझ। इसमें एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर। और इसमें क्या हो जाएगा 28 AMU हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा इनटू उसका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा 2 AMU हो जाएगा। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ले लो या फिर सब्सटेंस ले लो, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। तो हमने 2 चीजों को कंप्लीट करा। अब हमारा आता है कौन, फॉर्मूला मास आता है। फॉर्मूला मास में, फॉर्मूला मास ये जो होता है ये ओनली डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड, यह आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफाइंड होता है। तो आयोनिक कंपाउंड की मैंने फॉर्मूला मास जैसे इधर लिखा, तो यहां पर मैंने क्या लिखना है, यहां पर फॉर्मूला मास नहीं, यहां पर मैंने लिखा आयोनिक कंपाउंड, सही, आयोनिक कंपाउंड लिख दिया। यहां पर मैंने लिख दिया फॉर्मूला मास, यहां पर मैंने फॉर्मूला मास लिख दिया, और यहां पर मैंने ग्राम फॉर्मूला मास लिख दिया, सही बात है। यहां मैंने ग्राम फॉर्मूला मास लिख दिया। अब आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ठीक है, और AlCl3 हो गया, AlCl3 हो गया। तो NaCl के लिए हमने क्या करना है, 23 हम जानते हैं, प्लस 35.5 इसका जानते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 58.5 AMU। लेकिन इसमें AMU नहीं लगाएंगे, सिंपली ऐसी रहने दो, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए 39 प्लस 35.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 104.5। फिर उसके बाद इसके लिए कितना हो जाएगा 55 प्लस 2 इंटू 35 मान लिया मैंने, तो ये हो गया अपना 70, और ये हो गया अपना 125। फिर उसके बाद इसके लिए कितना हो जाएगा 27 प्लस 3 इंटू 35, ठीक है, सॉल्व कर लेना। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला मास। अब इसके लिए निकालेंगे तो ग्राम फॉर्मूला मास आएगा। तो ग्राम फॉर्मूला मास मतलब 58.5 ग्राम हो जाएगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। इसके लिए 104.5 ग्राम हो जाएगा, इंटू उसका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा 125 ग्राम हो जाएगा, इंटू उसका एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, सही बात है। और यदि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, 35 इंटू 2 और ये हो जाएगा 2 तो कितना आ रहा है 132 आ रहा है। कितना आ रहा है 132 आ रहा है।
तो 132 इधर है, तो 132 ग्राम एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है मोल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक मोल्स पर आ जाते हैं। मोल्स जो होता है वो एक काउंटिंग यूनिट होती है, काउंटिंग यूनिट, ठीक है। अब मोल्स को कैसे निकालेंगे? मोल्स को निकालने के लिए मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास अभी निकाले थे हमने कुछ एलिमेंट्स के, अब बराबर मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और ये बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वी लीटर, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले याद है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एक और होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। इतने फॉर्मूले होते हैं हमारे मोल्स निकालने के, ठीक। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो होता है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम को समझते हैं। मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, ये होता है हमारा कौन? मोलर वॉल्यूम होता है। तो मोलर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम 1 मोल गैस का एसटीपी पर मोलर वॉल्यूम कहलाता है, ठीक। अब ये हमारा मोल्स कंप्लीट हो गया, मोलर वॉल्यूम कंप्लीट हो गया। अब किस टॉपिक पे आते हैं? नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? सेम वॉल्यूम ऑफ अ गैस, सेम वॉल्यूम ऑफ अ गैस contain same number of molecules or moles at same temperature and same pressure। ये कौन कहता है? एवोगैड्रोस लॉ कहता है। समझ आ गया। फिर उसके बाद हम आते हैं किस पे? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आ जाती है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में। तो एटॉमिसिटी होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है? अपनी मोलर मास अपॉन मोलर मास अपॉन में एटॉमिक मास। आगे बात समझ में? मोलर मास अपॉन में एटॉमिक मास। आगे ये होगी हमारी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी एक और बार देख लो, मोलर मास अपॉन में एटॉमिक मास। और मोलर मास हम किससे निकाल सकते थे? मोल से भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास किससे निकाल सकते हैं? मोल से भी निकाल सकते हैं। तो फिर भी हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। जैसे इधर पे हमने किसका लिख दिया? ऑक्सीजन का लिख दिया, तो ऑक्सीजन के लिए 32 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 2 एटॉमिसिटी आ गई, ठीक। अब देखते हैं किसको। अब एक चीज आती है हमारे पास, वो है वेपर डेंसिटी। कौन है? वेपर डेंसिटी है। तो वेपर डेंसिटी को समझना होगा। वेपर डेंसिटी
उसके पास यूनिट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या कर देते हैं, फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की डेंसिटी अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी ये होगी, डेंसिटी से डेंसिटी मारी जाएगी तो कोई भी यूनिट नहीं आएगी। फिर दूसरी बात है कि मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास इधर आएगा, मास ऑफ किसका, हाइड्रोजन का इधर आएगा। सही बात है। तो ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे और ऊपर वाला फॉर्मूला भी लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेपर डेंसिटी हमारी, मोलर मास ऑफ गैस, गैस का मोलर मास अपॉन में 2, वो क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले वेपर डेंसिटी में आते हैं, ठीक है। चलो मिटा देता हूं अब। फिर आते हैं हम कंसंट्रेशन पे, इस पे आते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होती है उसको समझना होगा। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन, ये होती है हमारी कंसंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की यूनिट्स में सबसे पहले कौन आएगा, मास परसेंटेज आएगा। दूसरा कौन आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज आएगा। फिर उसके बाद तीसरा कौन आएगा, तीसरा आएगा मास या फिर वेट लिख दो, या फिर क्या लिख दो, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज आएगी। और चौथी हमारी आएगी मोलैरिटी आएगी। पांचवी कौन आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी। पांचवी आएगी नॉर्मेलिटी। और छठवीं कौन आएगी, छठवीं आएगी हमारी मोलैलिटी, छठवीं आएगी मोलैलिटी। तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है, ये 6 चीजें और पढ़नी है इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हम एक चीज और आती है एन फैक्टर पे, तो एक एक लेकर हम पढ़ते हैं, एक एक चीजें लेकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे इधर पे मैंने लिखा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में सबसे पहले मैंने किसको लिया, मास परसेंटेज, मतलब वेट परसेंटेज। ये होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये होगी हमारी वेट परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। फिर उसके बाद तीसरी चीज आई थी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास हो गया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इनटू में क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में बात चल रही है। ये हो गई उन 6 चीजों में से 3 चीजें। अब आते हैं किस पे, मोलैरिटी पे आते हैं। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी में कुछ फॉर्मूले और आ जाते हैं, तो जैसे समझते हैं मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसकी भी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन
वॉल्यूम ऑफ, या फिर 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मोल्स को क्या लिख देंगे हम, मास अपॉन मोलर मास लिख देंगे, इनटू में 1000 कर दिया हमने, अपॉन में v, अब किस में आ जाएगा, v ml में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया है, इस वजह से। ये तो हो गया कौन, हमारा मोलैरिटी। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले आ जाते हैं, जैसे कुछ और फॉर्मूले में कौन कौन से आ जाते हैं लिख देता हूं। तो पहले आता है हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू, ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इनटू 10 इनटू डी, अपॉन में हो जाता है मोलर मास। ये जो डी आया, ये क्या है हमारा, ये है डेंसिटी। क्या है ये, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है। क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है। फिर उसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है, उसको यहां लिख देते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 नो अपॉन में मोलर मास आ जाएगा। ये हो जाता है क्या, मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो कितने फॉर्मूले पढ़े, 1 2 3 4 फॉर्मूले पढ़े। और एक और फॉर्मूला आ जाता है 5वां, वो होता है बराबर स्ट्रेंथ। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एम मैंने लिख दिया, मोलैरिटी नहीं लिखी है ना। तो होता है स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास। सही है, ये होता है क्या, मोलैरिटी का 6वां फॉर्मूला। ठीक है जी, अब ये हो गई हमारी मोलैरिटी कंप्लीट। कुछ चीजें आ जाती हैं जैसे हमें याद रखनी होंगी, नोट में लिख लेंगे उन्हें। जैसे m/2 को क्या कहते हैं, m/10 को क्या कहते हैं, m/2 को कहते हैं हम किसको, m/2 को कहते हैं हम सेमी मोलर। क्या कहते हैं, सेमी मोलर। m/10 को क्या कहते हैं, m/10 को कहते हैं डेसी मोलर। फिर उसके बाद हमारा m/100 है, तो m/100 को क्या कहेंगे, सेंटी मोलर। फिर उसके बाद m/1000 को क्या कहेंगे, मिली मोलर। क्या कहेंगे, मिली मोलर कहेंगे। तो ये बात और ये बात हमें याद रखनी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है मोलैरिटी इक्वेशंस। तो मोलैरिटी इक्वेशंस में सबसे पहला केस है हमारा, वो है डाइल्यूशन वाला। क्या है, डाइल्यूशन वाला। तो उसमें क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन करने से पहले जो मोल्स सॉल्यूशंस के थे वो, और बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। क्या कहा मैंने, आफ्टर डाइल्यूशन। तो अभी हम देख के आए थे, मोल्स जो होते हैं उसको n से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है क्या, मास अपॉन मोलर मास। सही बात है, बराबर होता है क्या, मोलैरिटी इंटू v लीटर। ठीक है, क्या होता है, मोलैरिटी इंटू v लीटर। तो इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को अब हम यहां पे ले आते हैं। जैसे बिफोर डाइल्यूशन मोल्स थे, जैसे m1 v1 मोल्स थे, तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो गया, m फाइनल और v